हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टेक्नोलॉजी 111 गाइस। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं, जो कि एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। और आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पर्सन आपसे नाराज हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है, क्यों है उनकी नाराज़गी आपसे, किस वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे, क्यों आपसे रूठे हुए हैं। तो यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपने रहना हमेशा की तरह पॉजिटिव एनर्जीज में। अब मैं कार्ड्स करती हूँ शफल और देखते हैं कि क्या है वो रीज़न जिसकी वजह से वो आपसे नाराज़ हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे रूठे हुए हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे इसमें। ओके। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियोज़, लाइक दैम, शेयर दैम, कॉमेंट एज वेल। ओके। ऑलराइट, तो चलिए कार्ड्स हो गए हैं शफल और देखते हैं कि क्या यहाँ पर निकल कर आता है। टू ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ wands, 7 ऑफ wands, 9 ऑफ cups, 3 of cups, the tower, 3 of swords एंड पेज ऑफ wands। बॉटम में है हमारे पास यहाँ पर 7 ऑफ swords की एनर्जी। तो ये रीडिंग जो है सभी साइन, सभी जेंडर, सभी एलिमेंट्स के लिए। तो मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक साइन और जेंडर यहाँ पर नहीं बता रही हूँ गाइस। तो चलिए देखते हैं कि क्या है नाराज़गी की वजह यहाँ पर, जिसकी वजह से ये तूफ़ान, ये टावर जो है वो आपके रिलेशनशिप में आया। ये दिल भी आपका टूटा हुआ है काफ़ी। जो है वो एक स्टबर्न एनर्जी में आपके पर्सन दिखाई देते हैं कि बात नहीं करनी है, नाराज़ रहना है। तो काफ़ी टाइम से नाराज़गी ये चल रही है, जो कि यहाँ पे दिखाई भी देती है। तो चलिए देखते हैं रीज़न यहाँ पर क्या है, क्या वजह है उनके नाराज़गी की आपसे। तो पहली चीज़ ये है गाइस कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन ये हैं और इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ काफ़ी सारी हैं। इनके ऊपर अपने काम का बोझ है, इनके ऊपर अपने घर परिवार को चलाने का भी दायित्व है। हो सकता है परिवार में अकेले कमाने वाले हों, तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इनके ऊपर। और हो सकता है कि जिसके चलते कभी कभार ये आपसे या तो मिल नहीं पाते होंगे, आपको समय नहीं दे पाते होंगे, जिसकी शिकायतें आप लगता है कि इनसे अक्सर करते रहते हो कि आपकी पर्सनल लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी है कि आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं है, मेरे लिए टाइम नहीं है। और मैं भी इम्पॉर्टेंट हूँ आपकी लाइफ में और मुझे भी आपके समय की ज़रूरत है, आपके टाइम की ज़रूरत है। इस तरीके की शिकायतें आपने की हैं। और जैसे कि आप बार-बार ये चीज़ें जो हैं उन्हें दोहराते रहे होंगे, जबकि उन्होंने ये भी आपको बताया होगा कि उनके ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें उन्हें निभाना होता है, जिसके चलते शायद कभी-कभार वो आपकी फ़रमाइशें पूरी नहीं कर पाते या फिर आपसे मिल नहीं पाते, या फिर आपको डिले रिस्पॉन्स देते हैं। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें यहाँ पर रही हैं। और लेकिन काफ़ी बार समझाने के बावजूद भी आपने उनसे शिकायतें करना जो है वो नहीं छोड़ा है, जिसकी वजह से एक तरीके से वो परेशान भी हो गए कि आप बार-बार बहुत शिकायतें करते हो उनसे। और उन्होंने सोचा कि बेहतर यही है कि कुछ टाइम के लिए आपसे दूर हो जाया जाए, आपसे बात ही ना की जाए, क्योंकि आप जब भी वो आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, आप फिर वही शिकायतें शुरू कर देंगे। तो ये एक जो है मुझे यहाँ पे रीज़न दिखाई देता है नाराज़गी का। दूसरा रीज़न ये है कि कभी-कभार आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हो और आप जो हो एक ऐसा बिना सोचे समझे भी बहुत सारे डिसीज़न जो हो वो ले लेते हो अपनी लाइफ़ के। आप जो हो अपने पर्सन से कंसल्ट नहीं करते, जबकि वो ये चाहते हैं कि जब भी आप अपनी लाइफ़ का कोई इंपॉर्टेंट डिसीज़न लो, कुछ सोचो विचारो, तो उनसे बातचीत ज़रूर करो, उनकी कंसल्टेशन लो, उनसे पूछो कि आपको क्या सही है, क्या गलत है। तो आप ये चीज़ें शायद उनसे पूछते नहीं हो या उन्हें अपनी लाइफ में उतना इन्वॉल्व नहीं करते, जिससे उन्हें लगता है कि शायद वो आपकी लाइफ में उतने इम्पोर्टेंस नहीं रखते, क्योंकि आप अपने आप से ही कुछ ना कुछ डिसाइड कर लेते हो। और फिर आगे चलकर आपके वो जो डिसीजन अगर गलत पड़ जाते हैं तो फिर आप जो शिकायतें शुरू कर देते हो कि मैंने ये कदम उठाया, ये ठीक नहीं था। फिर आपके पर्सन आपसे यही बोलते होंगे कि आपने कोई भी कदम उठाने से पहले ना तो उनसे पूछा, ना उनसे बातचीत की, ना उनकी सलाह मशवरा लिया, तो फिर आप शिकायत किस बात की कर रहे हो।
तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर नज़र आई और तीसरी चीज़ ये है कि शायद कोई धोखा जो है वो आपने अपने पर्सन को दिया या उनसे झूठ बोला, कोई चीट किया या किसी तरीके की जो है यहाँ पर मुझे बॉटम में एनर्जी आई थी जो 7 ऑफ सोर्ड्स की, वो यही दिखाती है कि आपने कोई झूठ उनसे बोला है, कोई धोखा उन्हें दिया है या उनके पीठ पीछे कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में आपने उन्हें बताया नहीं पहले, और बाद में जब उन्हें उनकी इस चीज़ की जानकारी लगी तो उन्हें काफ़ी बुरा लगा कि आपके साथ अगर रिलेशनशिप में है तो वो इस चीज़ को आपके ऊपर रखते हैं कि आप पूरी ट्रस्ट के साथ उन पर जो हो रहोगे, उनके साथ किसी तरीके का झूठ नहीं बोलोगे, उनसे कुछ चीज़ छुपाओगे नहीं, लेकिन आपने यहाँ चीज़ें छुपाई हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन को जो है काफ़ी दुःख हुआ, काफ़ी दर्द हुआ। उन्हें इस तरीके की उम्मीदें नहीं थी कि आप उनसे चीज़ें छुपाओगे या उनसे रिलेशनशिप में झूठ बोलोगे या उन्हें किसी तरीके का धोखा दोगे या उनके पीठ पीछे कुछ ऐसा करोगे जो उन्हें पसंद नहीं है। तो अब आपके पर्सन जो है यहाँ पर थोड़े से रहे हैं कन्फ्यूज़ कि क्या करना चाहिए, कि आपको जो है आपसे बात करनी चाहिए, आपसे मिलना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी सोच विचार इस इंसान के मन में चल रही है और इसने अपने इर्द-गिर्द काफ़ी बाउंड्रीज़ भी बना ली है। अगर आपने अपनी तरफ से काफ़ी इन्हें अप्रोच करने की कोशिश की है, इनसे बात करने की कोशिश की है, तो इन्होंने शायद आपके फ़ोन कॉल्स रिटर्न नहीं किए, आपके टेक्स्ट का जो है वो रिप्लाई नहीं किया। लेकिन अब इस समय जो है वो थोड़ा पैचअप करने के मूड में आ गए हैं और थोड़ा सोच विचार यहाँ पर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है आप अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं और उनकी नाराज़गी को दूर करते हैं, और वो चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कदम बढ़ाएँ उनकी तरफ। वो अपने आप से जो है कोई कदम आपकी तरफ नहीं बढ़ाने वाले हैं, और आपने अगर इस रिलेशनशिप में पैचअप करना है तो उसके लिए पहल जो है वो आप ही को करनी है। हालाँकि आपके पर्सन तैयार बैठे हैं कि कब आप उनके पास वापस जाएँ, अपने किए की माफ़ी माँगे, उनसे सॉरी बोलें और अपनी गलतियों को आप स्वीकारें, ताकि जो है वो आपके रिलेशनशिप जो है वापस से ठीक हो। तो चाहते हैं वो आपके साथ वापस से रिलेशनशिप में एक खुशहाल टाइम बिताना, एक अच्छा टाइम बिताना, और आपको एक जो है वो चाहते हैं कि आगे अगर ट्रस्ट इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ता है तो इसमें और जो है वो गहराइयाँ आए इस रिलेशनशिप में। लेकिन उसके लिए पहला कदम जो है वो आप ही को बढ़ाना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से जो है ये पर्सन थोड़े से एक तरीके से स्टबर्न, जैसे मैंने बोला था, एनर्जी में है, तो अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करेंगे। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप उनकी तरफ आगे बढ़ें, अपनी गलतियों का जो है वो आप माफ़ी माँगे, या जो भी आपने गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से वो नाराज़ हैं उनके लिए आप क्षमा माँगे, सॉरी बोलें, तो वो आपको माफ़ करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और चाहते हैं कि आगे आने वाला टाइम जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ बिताओ, हँसो खेलो और अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बीते, और रिलेशनशिप में आगे आने वाले टाइम में किसी तरीके की कोई रुकावट, कोई अड़चन ना आए। और वो ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में फिर आप कुछ भी उनसे ना छुपाओ, जो भी आपके दिल दिमाग में है वो आप बताओ। आपकी लाइफ में अगर कोई परेशानियाँ चल रही हैं वो उन्हें बताओ, उनसे शेयर करो अपनी लाइफ की चीज़ें, उनसे छुपाओ ना आप कुछ, ताकि आप और दोनों के बीच में जो है वो ट्रांसपेरेंसी रहे, आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करो। और वो ये भी चाहते हैं कि आप भी उन पर ट्रस्ट करो और उन्हें धोखा ना दो, उनसे झूठ ना बोलो, उनके पीठ पीछे कोई काम ना करो जिससे वो नाराज़ हों। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइफ का लेना पड़ता है तो आप उसमें उनकी सलाह ज़रूर यहाँ पर लें। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं गाइस। तो अगर आप इन चीज़ों पर अमल करते हैं, इन गाइडेंस को फॉलो करते हैं, तो आप डेफिनेटली अपने रिलेशनशिप में जो है हैप्पीनेस पाएँगे। और अगर सॉरी बोलते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर गलती आपकी है तो आपको एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप इस रिलेशनशिप की केयर करते हैं तो रिलेशनशिप आपके लिए यहाँ पर है। तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत-बहुत ख़्याल। हैव अ गुड डे।